गाइस, मेरा नाम है हरमन और आप देख रहे हैं हरमन से यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो कि इंग्लिश लर्नर्स के मन में ज़रूर से आते हैं जब भी वो इंग्लिश लर्निंग करना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो है वो आपको ऑफ़र कर रही है एक गुड एडवाइस, एक ऑर्डिनरी एडवाइस मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ इंग्लिश लर्नर्स के लिए। तो जैसे कि हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं कि क्या हमको इंग्लिश लर्न करनी चाहिए, हमको कितना टाइम लगेगा इंग्लिश लर्निंग के लिए, या फिर तो कौन सा बेस्ट वे है हमारे इंग्लिश लर्न करने के लिए, और क्या हमको एग्ज़ाम कोर्स एक लेना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चंस के मैं आज आंसर दूंगा आपको। तो चलिए हमारे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि वाई डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 400 मिलियन स्पीकर्स हैं फर्स्ट लैंग्वेज के ये, और 800 फॉरेन स्पीकर्स हैं ये लैंग्वेज के। और जो कंप्यूटर पे जो डेटा आता है मोर देन 80% जो वर्ल्ड के डेटा है वो सब इंग्लिश में है जो भी कंप्यूटर्स पे आता है। और जो भी जर्नल्स हैं जो भी वर्ल्ड में, वो जो हाफ जर्नल्स है वो इंग्लिश के लैंग्वेज में आती हैं। और जो इंटरनेट की मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो इससे ना लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती ही हो। तो इसलिए मैं आपको ज़रूर से सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश लर्निंग करें। यही आपके बेसिक फैक्ट्स हो गए, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं इंग्लिश से रिलेटेड कि आपको क्यों लर्न करनी चाहिए। आपका काफ़ी डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेन का, और ज़रूर से आपका एक न्यू वे बन जाता है फ्रेंड्स बनाने का, बाहर बिजनेस करने का। ज़रूर से इंग्लिश आपको हेल्प करेगी। अब मैं सेकंड आपका क्वेश्चन है उसका जवाब देना चाहूँगा। सेकंड जो क्वेश्चन है उसका नाम है विच इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में आता है जब भी वो इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं। तो उसे मैं इसका आपको एक आंसर दूंगा। सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा इंग्लिश लर्निंग के लिए। आपको उसके बारे में खुश या फिर एंथुसियास्टिक होना पड़ेगा कि हाँ मैं एक नई लैंग्वेज लर्न कर रहा हूँ। आपको उसके बारे में कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि आप जितना क्लासरूम में टाइम स्पेंड कर रहे हैं इंग्लिश लर्निंग के लिए, उतना ही आप बाहर भी एक्सपीरियंस करें इंग्लिश लर्निंग को। तो ज़रूर से वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग में इंग्लिश में, वो आपका काफ़ी डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी इंग्लिश लर्न कर लेते हैं। और डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्पीड होती है इंग्लिश लर्निंग की, और डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से भी लर्न करते हैं इंग्लिश। तो आप काफ़ी सारी चीज़ों के पीछे ना जाएं। इससे अच्छा आप छोटी छोटी चीज़ें परफेक्ट वे में करें कि जिससे आपको इंग्लिश से ईजिली आपका बेस्ट वे आपको मिल जाए। तो आपको एक बार का ये भी ध्यान रखना है कि आपको आपका बेस्ट वे खुद ही फाइंड करना होगा। अब सेकंड में आपको 4 एडवाइस दूंगा कि आप कैसे अपना बेस्ट वे फाइंड कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाउ डू आई फाइंड द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। तो सबसे पहले आपको एक अच्छी सी एडवाइस चाहिए होगी अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली या फिर टीचर से कि आपका इंग्लिश का लेवल कितना है। दूसरी चीज़ कि आपको खुद से ये पूछना होगा कि आप जब भी कोई लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है। क्या जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तब आपको मज़ा आता है, या फिर तो जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, या फिर तो कोई भी गेम खेल रहे होते हैं तब आपको जो लैंग्वेज यूज़ करने का मज़ा आता है। तो आपको खुद से ये सवाल पूछने होंगे, और तभी आपको वो इंग्लिश को, जो भी लैंग्वेज है, आपको तभी उसे यूज़ करना है सबसे ज़्यादा, ताकि आपकी जो लर्निंग हो वो फन बेस्ड हो और आपके माइंड में ईजिली कोप अप हो जाए सारे वर्ड्स इंग्लिश के। जैसे कि हम मैथ्स या फिर हिस्ट्री में करते हैं, जैसे मैथ्स में हम बाय द रूल्स लर्न करते हैं मैथ्स को, और हिस्ट्री में हम लर्न बाय हार्ट करते हैं। ऐसे आप इंग्लिश में भी अपना सकते हैं। या फिर तो आप इंग्लिश के रूल्स लर्न करके इंग्लिश सीख सकते हैं, या फिर तो आप इंग्लिश के वर्ड्स भी लर्न बाय हार्ट करके इंग्लिश सीख सकते हैं। आपको बस खुद से यही पूछना है कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट वे रहेगा। क्या मैं फॉलो रूल्स करके इंग्लिश अच्छे से सीख सकता हूँ, या फिर तो मैं क्या लर्न बाय हार्ट करके इंग्लिश अच्छे से सीख सकता हूँ। आपको इस बात का ध्यान रखना है, और इसी तरीके से आप अपना बेस्ट वे फाइंड करेंगे इंग्लिश लर्न करने का। अब मैं बात करूँगा हाउ लॉन्ग इट विल टेक मी टू लर्न इंग्लिश। इसमें मैं आपको 4 चीज़ें बताऊँगा जिससे आप इजीली एस्टिमेट कर लोगे कि आपको कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले तो आपको बताऊँगा कि आपका इंग्लिश का लैंग्वेज का अभी लेवल कितना है और आपको किस लेवल तक पहुँचना है। ये ज़रूर से आपको एक चीज़ आपको नोट करनी है कि आपका अभी लेवल कितना है, आपको कौन से लेवल तक पहुँचना है। ये ज़रूर से आपको टाइम एक बता देगा कि आपको कितना टाइम लगेगा इंग्लिश लर्निंग के लिए। आप कितने अच्छे एक नेचुरल लर्नर हैं, आप कितनी जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हैं, आपकी ग्रास्पिंग पावर भी इसमें देखी जाएगी। तीसरी चीज़ कि आप कितने मोटिवेटेड हैं एक इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। और चौथी चीज़ ये कि जो भी आप टाइम स्पेंड करते हैं अपना बिना स्टडिंग के, मतलब जो कि रेगुलर स्टडीज़ होती है उससे, आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में इंग्लिश लैंग्वेज में। ये 4 चीज़ें आपको ज़रूर से बता देंगे कि आप इंग्लिश कितनी जल्दी से सीख जाएंगे। आपको ये चारों चीज़ों को डिटरमाइन करके अपना गोल सेट करना है, और आपको ज़रूर से पता चल जाएगा कि आपको कितना टाइम लगेगा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। अब बात आ रही थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि डू आई नीड टू स्टडी ग्रामर। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए या फिर इंग्लिश लर्निंग के लिए ग्रामर का कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। जब भी हम छोटे होते हैं और स्कूल में हम लर्न करते हैं इंग्लिश, तो हमको पहले से नहीं दी जाती ग्रामर की बुक। हमको पहले वर्ड सिखाए जाते हैं और हम काफ़ी अच्छे से इंग्लिश के वर्ड सीख के
इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने लग जाते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है, क्या वर्ब्स यूज़ हुए हैं, क्या टेंस यूज़ हुआ है। ज़रूर से ग्रामर इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, पर जब हम एडल्ट लेवल पे आते हैं तब हमारे पास चिल्ड्रन जितना टाइम नहीं होता ग्रामर सीखने के लिए। तो ज़रूर से आपको अपने गोल के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि क्या ग्रामर मुझे इस गोल के लिए हेल्प कर रही है या फिर तो नहीं हेल्प कर रही। इस हिसाब से आपको आपके ग्रामर का गोल सेट करना होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्रामर का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। अगर आप डिसाइड करते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे हेल्प करेगी तो आप ज़रूर से ग्रामर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मुझे नहीं हेल्प कर रही तो आपको ग्रामर नहीं सीखनी चाहिए। ये टोटली आपके गोल के ऊपर डिपेंडेंट है और खुद के ऊपर डिपेंडेंट है। अब बात कर लेते हैं हाउ इम्पोर्टेंट इज प्रोनाउंसिएशन। जब आप वोकेबलरी सीख लेते हैं तो उसके बाद आता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कितने क्लियरली अपने वर्ड्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे भी आप बात कर रहे हैं कन्वर्सेशन में, क्या उसको आपके वर्ड्स समझ आ रहे हैं, तभी आपकी जो इंग्लिश लर्निंग है वो इफेक्टिव होगी। तभी आप कह सकते हैं कि आपको इंग्लिश लर्निंग आ गई है। पर आपको एक बार इसमें ये बात का ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होती। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे एक जैपनीज़ का। जब वो इंग्लिश स्पीक करेगा तो ज़रूर से वो अपने जैपनीज एसेंट में ही स्पीक करेगा। अगर वो इंग्लिश एसेंट में स्पीक करना चाहेगा तो उसकी लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आएगी। तो ऐसे हमको खुद पे भी ध्यान रखना है कि जैसे हम हिंदी स्पीक करते हैं, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो करीबन हिंदी ही होती है। तो हिंदी जब हम बोलते हैं तब भी वैसे ही हम इंग्लिश भी बोलेंगे। तो आपको इसमें कोई बात की शर्म नहीं रखनी चाहिए। आपको अपने एसेंट खुद बनाना चाहिए। नॉर्मल एसेंट आपका होना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश दूसरे लोग बोलते हैं, नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, आपको उनको कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जैसा कुछ नहीं होता। आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी को आपकी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ आ रही तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है बार बार। क्या पता उनको उतनी इंग्लिश की लैंग्वेज ना आती हो या फिर तो आपका इंग्लिश का लेवल हाई हो। तो ज़रूर से आप प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखें। अपना जो एसेंट है वो नॉर्मल रखें। उसमें आपको कोई भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको इतनी क्लियर अपनी प्रोनाउंसिएशन रखनी है कि सामने वाले को आपकी जो बात है वो समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू आई नीड टू टेक एन इंग्लिश एग्जाम। तो इंग्लिश एग्जाम आप जरूर से ले सकते हैं। एक टाइप से आपको मोटिवेशन के लिए हेल्प करेगी। आपका एक गोल सेट कर देगी कि हाँ आपको ये एग्ज़ाम देनी है, आपको इसमें सर्टिफिकेट चाहिए। और सर्टिफिकेट आपको एक तरह से मोटिवेशन का बूस्ट देगा कि हाँ आपने जो चीज़ें सीखी वो आपकी हेल्प में आई और आपने एग्ज़ाम दी और अच्छे रिजल्ट उसमें आया, आप अच्छे मार्क्स से पास आउट हुए। ज़रूर से आपको एक कॉन्फिडेंस का बूस्ट भी मिलेगा। तो ज़रूर से आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेंगे कि क्या हमें एक कोर्स फॉलो करना चाहिए। तो कोर्सेज के बाद पे ये आ गया कि जो भी डिफरेंट कोर्स प्रोवाइड होते हैं आपकी सिटी में या फिर हमारी कंट्री में, उनका अलग अलग पर्पस होता है। किसी जो कोर्स होता है उनका नैरो पर्पस होता है या फिर किसी का ब्रॉड होता है। जैसे कि नैरो पर्पस में ये हो गया कि वो आपको 3-4 चीज़ें ही सिखाएंगे लैंग्वेज के बारे में। वो आपको थोड़ी बहुत स्पीकिंग सिखा देंगे या फिर लिसनिंग में आपको अच्छा कर देंगे और आपको फिर बोल देंगे या फिर एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि आपको इंग्लिश आ चुकी है। तो जो दूसरे ब्रॉडर कोर्सेज होते हैं उसमें वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं इंग्लिश के बारे में, आपको सारी जानकारी देते हैं, ग्रामर सिखाते हैं, आपको अच्छे से एकदम वेल शेप्ड कर देते हैं। तो आपको ध्यान से ये बात का ध्यान रखना है कि जो भी कोर्स आप लें क्या वो आपके पर्पस से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको ये बात का ज़रूर से ध्यान रखना है। तो ये थे आपके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब लास्ट में मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करनी है तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास गुड इंग्लिश है और आपके पास एग्ज़ाम टेक्निक नहीं है तो आप ज़रूर से किसी भी उस इंसान को बीट कर सकते हैं जिसकी पुअर इंग्लिश है और उसके पास बहुत सारी एग्ज़ाम टेक्निक है। तो आपको बस यही बात का ध्यान रखना है कि आपकी एक अच्छी इंग्लिश हो। तो यही थे जो क्वेश्चंस काफ़ी लोगों के मन में आते हैं। आई होप कि मैंने उनको अच्छे से आंसर किया हो। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, या तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप ज़रूर से मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो यही थी हमारी वीडियो और ज़रूर से मैं रोज़ आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। आप अगर आपका कोई टॉपिक भी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।